कॉकरोच ने अपना ऐसा पावर दिखाया कि इनके जो आका थे उनको पिछले गेट से भागना पड़ा। तो ये कॉकरोच है भैया, इस सत्ता में बैठे जो दीमक है ना, उस सब दीमक को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अंग्रेज तो फिर भी ठीक था कि गांधी जी जब प्रोटेस्ट पे बैठते थे तो अंग्रेज का जो भी होता था उस समय गवर्नर वो आता था और गांधी जी से बात करता था, लेकिन ये तो अंग्रेज से भी बुरा दिन ला दिए। ये तो बात करना जरूरी है, नहीं समझानी है। शेरे हिंदुस्तानी है, न गोली खाने से डरे थे, न बम से डरे, न बारूद से डरे, न सूली पर लटकने से डरे। तो ये तानाशाही की रवैया का इनका लाठी से डरेगा जी। हिंदुस्तानी कभी डरा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है। वही वाला व्यक्ति सही रहेगा, वो सामने से आएगा, मुकाबला करेगा, उनको जवाब देना चाहिए था छात्रों का। जवाब देने के बजाय वो पीछे के गेट से भागना क्या प्रदर्शित करता है ना कि धर्मेंद्र प्रधान के काले कारनामे को सफेद चादरों से ढक दिया गया। उठाना था धर्मेंद्र प्रधान को, उठाकर ले गए सोनम वांगचुक को। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। हमारे साथ अभी आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू राय मौजूद है। सोनम वांगचुक को जो है 18/7/2026 को उनके धरना प्रदर्शन से उनको उठा लिया गया था पुलिस के द्वारा और सिविल ड्रेस में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली में महामानव डर गए हैं। अच्छा। सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट से आज पूरा भारत का जो स्टूडेंट जाग गया है। इस डर से इतना घबरा गए महामानव कि अपने जो गुलाम, जिसको सत्ता का गुलाम जो प्रशासन आज की डेट में बनी हुई है, उसको भेज दिए और सफेद पोस्ट में भेजकर उनको वहां से उठाना पड़ गया। वो कहते हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान के काले कारनामे को सफेद चादरों से ढक दिया गया। उठाना था धर्मेंद्र प्रधान को, उठाकर ले गए सोनम वांगचुक को। तो यही वाला हाल है कि ये जितने भी भाजपाई हैं वो आज डरे हुए हैं। ये उनका डर का प्रमाण है कि आज उनको सोनम वांगचुक को हटाना पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जब आंधी आ जाता है तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होती है। सोनम वांगचुक को भले वहां से उठा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर का जो दृश्य था वो देखने लायक था। पूरे भारत से हमें लगता है हर एक क्षेत्र, हर एक मोहल्ले और हर एक गाँव से आज लोग जो युवा हैं वहाँ पहुंचे थे। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे पहुंच गई थी जिसके पास पैसे नहीं थे टिकट के, फ्री में बिना टिकट कटाए रिस्क लेकर वहां पहुंच गई। तो सोचिए जनता कितनी अब जागरूक हो रही है। और डर देखिए महामानव का कि जब सदन के पास पहुंचने वाले थे जंतर मंतर पर से छात्र, सब तमाम जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पीछे के दरवाजे से भागे हैं आज महामानव। अच्छा, पीछे के दरवाजे से महामानव भाग गए। सदन के पीछे के दरवाजे से। तो वो कहते हैं ना कि जिसके कर्म काले होते हैं उनको ऐसे ही मुंह छुपाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों उनको मुंह छुपाना पड़ गया था? भाई काला जनता से डर गए थे। इसलिए छुपाना पड़ रहा है कि इनके पार्टी में जो धर्मेंद्र प्रधान जैसा भ्रष्टाचारी है, जो काला कर्म कर रहे हैं, तो उनके काले कारनामे को छुपाने के लिए मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना। अच्छा। जो व्यक्ति सही रहेगा वो सामने से आएगा, मुकाबला करेगा, उनको जवाब देना चाहिए था छात्रों का। जवाब देने के बजाय वो पीछे के गेट से भागना क्या प्रदर्शित करता है? आज तक भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री पीछे के गेट से नहीं भागा था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं हम 56 इंच के छाती वाले हैं, मतलब 56 इंच का हमको मेरा सीना है। और 56 इंच का सीना आज सिकुड़ के 56 इंची का हो गया था, 56 सेंटीमीटर का हो गया था। और 56 सेंटीमीटर वाला जो सीना है वो दुबक के निकल गए पीछे वाले गली से, और दूसरी ओर वहाँ के प्रशासन को आगे कर दिए। तो वो कहता है ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है। वही वाला हाल था आज। तमाम छात्र छात्राओं पे लाठीचार्ज भी हुआ था। वहाँ जितने छात्र छात्राएं थे उनको प्रेरित किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। मैडम ये हिंदुस्तान है। अच्छा। और हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी है, शेरे हिंदुस्तानी है, वो न गोली खाने से डरे थे, न बम से डरे, न बारूद से डरे, न सूली पर लटकने से डरे। तो ये तानाशाही की रवैया का इनका लाठी से डरेगा जी। हिंदुस्तानी कभी डरा है? असल में न कल भी डरा था न आज डरा है। कल अंग्रेजों की हुकूमत थी, उससे भी लड़ा था हिंदुस्तानी। और आज अंग्रेज से के जैसे आप कह सकते हैं जो हालात है आज देश का, तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज से कम पावर वाला, कम दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। अंग्रेज तो फिर भी ठीक था कि गांधी जी जब प्रोटेस्ट पे बैठते थे तो अंग्रेज का जो भी होता था उस समय गवर्नर वो आता था और गांधी जी से बात करता था। लेकिन ये तो अंग्रेज से भी बुरा दिन ला दिए। ये तो बात करना जरूरी है, नहीं समझ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी शेरे हिंदुस्तानी हैं वो कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरे हैं और आगे भी नहीं डरने वाले हैं। लाख ये लोग पैंतरा अपना ले, लाख कर ले। अब जागे जनता, कल जागे। जिस दिन जनता पूर्ण रूपेण जाग गई,
इनका सत्ता उखाड़ के फेंक देगी। उनकी पत्नी मतलब आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी इशू उनको होता तो उनकी देखरेख के लिए हम हैं, तो फिर ये जो कानून है उनको सिविल ड्रेस में उठाने की क्या जरूरत थी? असल में वो डर गई थी ना, कानून ने, ये दिल्ली प्रशासन और मोदी जी इस बात से डर गए कि अगर सोनम वांगचुक 20 जुलाई को रह गया तो फिर उनकी जो सत्ता जिस पर वो जमे हुए हैं वो सत्ता भारी पड़ सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए डर से उनको वहां से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, उनको तरह तरह के बहाने दिए गए कि उनकी जान को खतरा है। जबकि 20वें दिन जो है सोनम वांगचुक खुद लाइव आकर बोले कि अभी मैं जीवित हूँ, सिर्फ 20% मेरी बॉडी जो है वो समाप्त हुई है, 80% मैं जीवित हूँ और मेरा दिमाग पूर्ण रूप से 100% जीवित है। भले शरीर में कमजोरी आ गई है, मेरे वजन घट गए, लेकिन दिमाग से ये इंसान आज भी उतना ही ताकतवर है जितना कि कल था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि आज इनको सोनम वांगचुक को उठाना पड़ गया, कल को जो बैठेंगे ये उनको उठाएंगे। लेकिन ये करने से देश चुप नहीं बैठने वाला है। आज कुछ लोग कह रहे थे कि कॉकरोच है क्या कर लेगा। आज उस कॉकरोच ने अपना ऐसा पावर दिखाया कि इनके जो आका थे उनको पिछले गेट से भागना पड़ा। तो ये कॉकरोच है भैया, इस सत्ता में बैठे जो दीमक है ना, उस सब दीमक को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे धीरे धीरे। जो 56 इंच का सीना कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री, उनका 56 सेंटीमीटर का सीना हो गया है भैया। और देश के बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक इस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठते हैं, उनके साथ जो होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए भारत प्राइम न्यूज के साथ। मैं हूं श्रेया सिंह, फिर हाजिर होंगी आपकी सेवा में। नमस्कार।